अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बच्चों को लेके पार्क में गई थी। मौसम बहुत अच्छा था शाम को, तो बच्चों को पार्क में लेके गए थे कि चलो वो झूले वगैरह ले लें। दीना को काफ़ी शौक़ है झूले लेने का, और अहमद भी काफ़ी खुश था। काफ़ी खुली जगह मिल गई उसे घूमने फिरने के लिए, तो घर में वो काफ़ी तंग रहता है। उसको ये होता है कि काफ़ी खुली जगह हो और वो वहाँ पे घूम फिर सके, तो इसलिए वो झूले नहीं ले रहा था, लेकिन वो घूम फिर रहा था। और अदीना ने काफ़ी झूले लिए, उसने बहुत इंजॉय किया। तो ये स्लाइड वाले झूले थे, पहले दूसरे झूले मैं दे रही थी उसे, और ये इसने फिर खुद से इसमें भी लिए पानी है। और काफ़ी खुश थी। और अहमद ये इस तरह के छोटे छोटे कंकर इकट्ठे करके ला के अपने बाबा को दे रहा था, तो उसके लिए शायद वो नई चीज़ थी, क्योंकि घर में उसे ये देखने को नहीं मिलते। तो वो इकट्ठे कर के ला के अपने बाबा को पकड़ा रहा था सारे ग्राउंड में से, और इतना खुश था कि उसे खुली जगह मिली हुई है घूमने के लिए, और कोई उसे रोकने वाला नहीं है, कोई उसे डांटने वाला नहीं है, चाहे वो नीचे बैठे या जो मिट्टी में खेले या जो भी करे। और वो अदीना को भी कह रहा है कि आ जाओ हम भागें और खेलें, लेकिन अदीना जो है वो झूले लेने में मसरूफ़ थी। तो मैंने इनकी वीडियो बना ली यादगार के लिए, कि जब ये बड़े होंगे तो ये देखेंगे कि हम छोटे होते थे तो ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे अपनी मामा को तंग करते थे और इस तरह की शरारतें करते थे। ये एक बच्ची पहले ही झूले ले रही थी, तो अदीना ये झूले नहीं ले सकती थी। उसने अदीना को अपनी गोद में बिठा लिया अपने पास, और उसको भी झूले दिए और ख़ुद भी झूले लिए उसने। और अदीना को काफ़ी झूले दिए उस लड़की ने। पता नहीं कौन थी कौन नहीं थी, लेकिन वहाँ पे पहले से मौजूद थी जब हम गए। और अहमद का बस नहीं चल रहा था कि बस वो वहाँ से भी निकल जाए, भाग जाए। असल में ये अल खैर कॉलोनी का पार्क है, तो हमारा यहाँ पे प्लॉट है, इसलिए हमें परमिशन मिल गई अंदर जाने की पार्क में, लेकिन अब वो किसी और को परमिशन नहीं देते पार्क में जाने के लिए। तो हमारा अपना प्लॉट है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने आने दिया। तो ये अदीना के बाबा उनको झूले दे रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, और अदीना तो खुश है, और अहमद काफ़ी डर रहा था। अहमद कह रहा था मुझे बचाओ बचाओ, मुझे उतार दो नीचे। जब उसने इस तरह की बात करनी हो कि मैंने यहाँ पे नहीं रहना, तो वो ये कहता है कि मुझे बचाओ। तो अब भी वो यही कह रहा था कि मुझे बचाओ। तो हम वापसी पे फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, बेकरी से केक लिया, कुछ बच्चों के खाने पीने की चीज़ें ली, लेज़ वगैरह और चीटोज़ और जूस। और ये ओके बेकर्स से हमने केक लिया। ओके बेकर्स का केक भी बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार होता है। ये इसका कुल्फ़ा टेस्ट होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये टेप नहीं खुल रही थी मुझसे, तो मैंने कहा चले आपको दिखाती हूँ केक की शक्ल कैसी है। ये अदीना ने ख़ुद पसंद करके लिया है, जो हाफ़ चॉकलेट और हाफ़ क्रीम होती है। तो इसने कहा कि ऐसा ही केक चाहिए मुझे। तो ये देखें ये केक था, और इसके बाद हमने ये शॉपिंग की है। शूज़ लेके आए थे हम, और ये शूज़ जो हैं इन्होंने मेरी पूरी पे ख़त्म कर दी इस दफ़ा। ये दीना के शूज़ हैं, ये मेरी मामा ने लेके दिए हैं दीना को। ये जॉगर्स हैं, और ये हमने फॉरएवर से शॉपिंग की है। फॉरएवर पे बहुत अच्छे शूज़ थे। तो जो हरुनाबाद में रहते हैं वो लोग लाजमी फॉरएवर का चक्कर लाजमी लगाएं। वहाँ पे बच्चों के शूज़ भी बहुत अच्छे हैं और बड़ों के भी। तो ये अहमद के शूज़ हैं, ये भी मम्मा ने लेके दिए हैं उससे, उसके जॉगर्स। और ये भी 1950 के आए हैं, और अदीना के भी 1950 के आए थे जो जॉगर जो हैं पिंक वाले। और ये अहमद के भी 1950 के आए हैं, तकरीबन 2000 के। और देखते हैं, पहली दफ़ा लिए हैं, यूज़ करेंगे पता चलेगा कि इनकी क्वालिटी कैसी है, मतलब ये कितनी देर चलते हैं और कितनी देर नहीं। और ये एक फ्लीट टाइप थे रेड कलर में, ये अदीना के लिए लिए हैं। अदीना का पाँव छोटा है अहमद से, अहमद का पाँव बड़ा है। ये बहुत सॉफ्ट थे, मुझे बहुत अच्छे लगे आम यूज़ करने के लिए। घर में बाहर जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, मेरे ख़्याल में ये ख़राब नहीं होंगे। और इसकी प्राइस थी 1650। तो ये भी बहुत अच्छे लगे मुझे, ये भी फॉरएवर से लिए।
तो इसके बाद मेरी मम्मा ने अपने शूज़ लिए। तो ये मेडिकेटेड शूज़ हैं घर पहनने के लिए, क्योंकि उन्हें उनकी एड़ी का प्रॉब्लम है, तो आम जूता उनसे नहीं पहना जाता। तो ये बहुत अच्छे थे, ये सेल में थे, 1400 के थे और 900 में मिले। और ये वाले शूज़ जो हैं ये देखें, ये 3200 के हैं। तो ये बहुत ही, ये भी रिलैक्स इजी हैं और बहुत अच्छे शूज़ हैं ये भी। और इनका मतलब वेट भी बिल्कुल नहीं था। तो ये बाटा से शॉपिंग की थी मैंने, बच्चों की और अपनी। ये मेरे शूज़ हैं और बहुत ही अच्छा कलर लगा। इसका कलर की वजह से मैंने ये शूज़ लिए। मेटेलिक कलर है और तकरीबन हर सूट के साथ चल जाएगा। तो इसकी प्राइस है 1500 और बहुत ही रीज़नेबल मिल गए मुझे, क्योंकि मैंने ECS से लिए थे, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। वो बहुत महंगे आए हैं और ये काफ़ी उनसे हाफ़ प्राइस में। और ये मैंने अहमद के शूज़ लिए हैं, ये भी फ्लीट हैं और ये 2200 के आए हैं, 2200 के। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको पता है बाटा में बच्चों के शूज़ तो बेस्ट होते हैं, तो क्वालिटी इनकी ऑब्वियसली अच्छी होगी। वहाँ से मैंने अहमद के एक ये शूज़ लिए और एक मैंने इसके जॉगर लिए। और जॉगर मुझे और कलर के पसंद थे, लेकिन उसमें साइज़ नहीं मिला, तो फिर मुझे यही लेने पड़े। तो कोई बात नहीं, ये भी कलर अच्छा है, ठीक है। और इसकी प्राइस भी 2500 है, काफ़ी कॉस्टली हैं। तो देखते हैं कि जितने ये कॉस्टली हैं उतने ये उतनी देर निकालते हैं या नहीं। तो और ये हमने फॉरएवर से इनके बैग्स लिए हैं। अदीना ने कहा मैंने लेना है बैग, अपना ले लिया और फिर कहती है अहमद को भी लेके दो। तो ये भी इनकी नानी मम्मा ने इनको दोनों को बैग लेके दिए हैं। इनकी प्राइस है 1200 पर पीस, मतलब एक बैग 1200 का है। ये बहुत अच्छे हैं ये भी। और ये ECS से मैंने शॉपिंग की थी, अपने शूज़ लिए थे। तो एक ये लिया था, इसकी प्राइस है 2850 रुपीज़। तो ये अच्छे लगे थे मुझे, इनके डिज़ाइन भी और वैसे भी इजी हैं काफ़ी, और काफ़ी सूटों के साथ चल सकते हैं, तो अच्छे लगे मुझे। और ये चीता प्रिंट काफ़ी चल रहा है आजकल कपड़ों में भी और शूज़ में भी। तो एक मैंने ये लिया था और आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। दूसरा शूज़ ये था और ये ब्लैक कलर में लिया है। और आपको पता है ब्लैक कलर तो जो है फिर काम आ ही जाता है, किसी ना किसी सूट के साथ मैच हो जाता है। तो इसकी मुझे शेप बहुत अच्छी लगी। छोटा सा शूज़ लगता है देखने में, मेरे पाँव काफ़ी बड़े हैं, बल्कि मेरा मतलब कि फुल साइज़ आता है शूज़ का। तो शुक्र है शूज़ मिल गए, वरना मेरे साइज़ के शूज़ बहुत कम मिलते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ब्लैक कलर में, फैंसी भी है और कैजुअल यूज़ भी कर सकती हूँ इसको मैं स्कूल में। और ये तीसरे शूज़ हैं, ये ऑफ वाइट कलर में थे। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही आरामदेह हैं, बहुत ही रिलैक्स हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और मेरी शॉपिंग जो मैंने आपसे शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।